हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में लेवल 2 का कर रहे हैं हम, और आज शुरू करेंगे अध्याय 7वां। तो यहाँ से हम देखेंगे कि भक्ति किस प्रकार इंपॉर्टेंट है, कैसे की जाती है भक्ति। पिछले अध्याय के अंत में, छठे अध्याय के अंत में भगवान ने बता दिया था, योगी नाम अपि सर्वेशा मद्गते नान्तरात्मना, है ना, कि योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ है जो मुझसे भक्ति करता है ना। इस प्रकार से भक्ति योग का महत्व भगवान ने पिछले अध्याय के अंत में ही बता दिया कि सर्वोत्कृष्ट है भक्ति ही। तो अभी हम देखेंगे आगे। तो मैं मंगलाचरण करके हम इस अध्याय की शुरुआत करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी का स्वागत है। तो अब हम देखेंगे अध्याय 7वां, जिसका नाम है भगवत ज्ञान, यानी भगवान के बारे में अभी हमको जानकारी मिलने वाली है। भगवत ज्ञान क्या है ये हम देखेंगे। तो इसकी शुरुआत भगवान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्या सत्तमना पार्थ योगम युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, अब सुनो। हाँ, अब सुनो। तो सुनने का महत्व बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक जगत में। पहले तो ये लिखने का कुछ रिवाज ही नहीं था, क्योंकि लोगों की मेमोरी इतनी स्ट्रांग होती थी सत्य युग में, त्रेता युग में, कि एक बार गुरु से सुन ले तो पूरा उनको ग्रहण कर लेते थे। अब हम तो कलयुग के लोग हैं, है ना, मंद बुद्धि मंद गति, है ना। तो हमारी बुद्धि इतनी शार्प है ही नहीं कि हम सुन ले और एकदम ग्रहण कर ले। लेकिन हम देखते हैं भागवतम, जो शुक मुनि ने बोला,
उन्होंने केवल एक बार सुन लिया था और पूरा के पूरा वैसे बोल के दिखाया, है ना। वैसे के वैसे उन्होंने पूरा वो परीक्षित महाराज के लिए बोला। वैसे ही सूत गोस्वामी, उन्होंने शुक मुनि से सुना और वो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के सामने उन्होंने पूरा भागवतम बोला। और भागवतम में कितने श्लोक है? 18,000 श्लोक है ना। तो हम तो ये 700 श्लोक भी कंठस्थ नहीं कर सकते, 50 बार पढ़ के भी नहीं कर सकते, और वे एक बार पढ़ के पूरा की पूरा भागवतम पूरा कंठस्थ हो जाता था उन लोगों को। तो उनकी बहुत ही तीव्र बुद्धि थी। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि सुनने का महत्व जो है वो बहुत ज्यादा है आध्यात्मिक जगत में, है ना। जैसे नवधा भक्ति, नवधा भक्ति की भी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रवणम, सुनना, है। बहुत उसका महत्व है, सुनने का बहुत महत्व है। इसलिए हम गुरु से सुनते हैं। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अब सुनो, श्रवणम। तो नवधा भक्ति के स्टेजेस कौन से हैं, मैं एक बार बता चुकी हूँ आप लोगों को। श्रवणम, कीर्तनम, यानी मुंह से बोले, नाम जप, है ना, जो है वो पहला श्रवणम, कीर्तनम, और उसके बाद स्मरणम, हाँ, याद करते रहो। और फिर पाद सेवनम, सेवा करो, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु जी की सेवा करती रहती, पाद सेवनम, उनके चरणों की सेवा करो। उसके बाद अर्चनम, वंदनम, हाँ, अर्चन करना, पूजा करना, नमस्कार करना, वंदनम। और फिर दास्यम, दास बन के रहना, शरण जाना उनके, दास्यम। फिर साख्यम, मित्रता करना जैसे अर्जुन ने की। और फिर आत्मनिवेदनम, पूर्णतः आत्मसमर्पण, जैसे बलि महाराज ने किया था, है ना। बलि महाराज की कथा आप लोगों को पता होगी। बलि महाराज जो असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, एक्चुअली वो हिरण्यकशिपु के बेटे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज के पोते थे बलि महाराज। तो भक्ति तो उनमें भी थी ही, लेकिन थे तो असुर कुल के। तो उनके गुरु थे शुक्राचार्य। तो क्या हुआ, जब बलि महाराज ने एक बड़ा भारी यज्ञ किया, तो वो बहुत दानी थे बलि महाराज, जो मांगता है उसको वो देते थे। तो वहां पर हमारे विष्णु जी वामन अवतार में गए। क्यों गए? क्योंकि बलि महाराज इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने सारे देवताओं का राज्य हरण कर दिया था। हाँ, तो इंद्र इत्यादि सारे देवता लोग भगवान के पास गए और उनसे याचना की कि हमारा राज्य छिन गया है, हम अत्यंत कष्ट में हैं, आप हमारा उद्धार करो, हमारा राज्य वापस दिलवाओ। तब विष्णु भगवान जो है वामन रूप में उन्होंने अवतार लिया, छोटे से बटु के रूप में, और वे उस रूप में उनके पास याचक बन के गए बलि महाराज के पास। और उन्होंने बोला भिक्षा दे ही। तो बलि महाराज तो बहुत दानी थे ही, वो बोले जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तब वामन देव ने बोला, मुझे केवल 3 स्टेप्स की जगह चाहिए, केवल 3 स्टेप्स, और वो भी मेरे कदमों से। हाँ, तो उनको बड़ा मतलब एक हंसी आई एक प्रकार से। वो बोले आप तो इतने छोटे से हो, आपके कदमों से गिनकर 3 स्टेप्स, जमीन कितनी आएगी, बहुत छोटी सी आएगी, आप कुछ बड़ा मांगिए। कुछ मैं आपको अनेक गांव दान में दे सकता हूँ, अनेक गायें दे सकता हूँ, मैं आपको स्वर्ण आभूषण दे सकता हूँ, जितना सोना चाहिए मांग लो। लेकिन अपना वामन देव बोलते हैं, नहीं, मुझे तो इतना ही चाहिए, मुझे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं, मैं आवश्यकता से अधिक क्यों संग्रह करूं। तो मुझे केवल 3 स्टेप्स की जगह चाहिए, वो भी मेरे कदमों से नापी हुई उतनी ही भर दे दो। अब शुक्राचार्य को आया संदेह आया उनको मन में कि ये तो गड़बड़ है, ये जरूर विष्णु है जो याचक बन के आए हैं। तो उन्होंने उनको सावधान किया, किसको? बलि महाराज को, कि नहीं देना, नहीं देना, हाँ, ये जरूर तुमसे धोखा होने वाला है। तो ये जरूर विष्णु है, इस रूप में, छद्म रूप में आए हैं तुम्हारे द्वार पर। लेकिन देखिए यहाँ पर बलि महाराज सोचते हैं, अगर ये स्वयं विष्णु आए हैं तो मेरे समान भाग्यवान कौन, है ना। याचक बन के अगर विष्णु भगवान मेरे सामने आए हैं तो मेरे समान कौन भाग्यवान हो सकता है। तो मैं तो इन्हें दान दूंगा ही जो ये मांग रहे हैं। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा भी नहीं मानी। गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करना ये एक अपराध माना जाता है, लेकिन कोई कोई जगह पर उसको हमारे वैदिक साहित्य में उसको परमिट किया हुआ है। तो ये उदाहरण जो है, यद्यपि उन्होंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया,
फिर भी वो भक्त थे, वो भगवान विष्णु के लिए समर्पित थे, इसलिए उनका वो अपराध भी एक उदाहरण बन के है, अच्छा उदाहरण बन के है कि किस प्रकार अपनी बुद्धि का उन्होंने उपयोग किया। और इस प्रकार बलि महाराज बोले ठीक है, आप अपनी स्टेप से भूमि नापिए, मैं आपको वो दान देता हूँ। और इधर वामन देव ने अपना शरीर इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि उनका यानी एक स्टेप में पूरी धरती हो गई, एक स्टेप में पूरा स्वर्ग हो गया, और पाताल भी हो गया। और फिर उन्होंने बोला कि अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब आत्मसमर्पण करते हुए बलि महाराज ने क्या किया, अपना सिर उनके सामने कर दिया और बोला कि आप मेरे सिर पर पैर रखिए, आपका तीसरा कदम रखिए। तब भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कितना महान भक्त है, यद्यपि उनको मतलब वो करना ही था जो उन्होंने किया, कि उन्होंने उनके सिर पर पैर रख दिया, लेकिन उनको एक बहुत ही स्पेशल ग्रह उन्होंने दिया, जो पाताल लोक में है लेकिन स्वर्ग से भी सुंदर है। हाँ, और स्वयं उनके द्वारपाल बन के रहे। तो इसलिए बलि महाराज का उदाहरण शास्त्रों में बहुत ही आदर से उनका उल्लेख होता है। तो ये आत्मसमर्पण जो 9वीं सीढ़ी है भक्ति में, सबसे टॉप मोस्ट सीढ़ी। तो इस प्रकार बलि महाराज ने आत्मसमर्पण किया। तो मैं बता रही थी, ये सुनो सुनो, श्रवणम का महत्व क्या है, कि पहली सीढ़ी है भक्ति की। श्रवणम से ही भक्ति बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हमें सारी 9 के 9 स्टेप्स करनी है, वैसा नहीं है। जो हमारे मतलब स्वभाव के अनुसार है, जो हमको भाता है, तो केवल श्रवणम करके भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। या एक से अधिक मार्ग अपना कर भी, ये नवधा भक्ति के एक से अधिक मार्ग अपना कर भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सुनना ये इंपॉर्टेंट है, बताया है। अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। तुम्हारे मन में कोई संदेह नहीं बचेगा अगर तुम मुझे सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्यद् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो सब पूर्णतः व्यावहारिक और दिव्य दोनों तरीके का ये ज्ञान भगवान देने वाले हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। तो ऐसे अनेक लोग हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन उनके आगे बढ़ने वाला बहुत बिरला होता है। उससे भी टॉप जो एकदम वास्तव में जानने वाला बहुत ही कम होता है। जैसे हम लेवल 1 में ये उदाहरण हमेशा लेते हैं कि जैसे कोई शहर में, बड़े शहर में मैराथन रेस हो रही है ना। बहुत सिंपल उदाहरण है, लेकिन ये हमको वास्तविक रूप दिखाता है, इसलिए मैं फिर से बताती हूँ। सॉरी। जैसे कि शहर की पॉपुलेशन तो बहुत होती है, लेकिन जब मैराथन अरेंज होती है तो उनमें से कुछ परसेंटेज, बहुत कम लोग, फिर भी उनकी संख्या बहुत रहती है। हजारों से लोग आते हैं दौड़ने के लिए। हाँ, तो हजारों से वो दौड़ने लगते हैं, और फिर क्या होता है, 1-2 किलोमीटर के बाद कोई छोड़ देता है, थक जाता है, बैठ जाता है। अनेक लोग ऐसे धीरे 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 छटने लगते हैं, और फिर अंत तक कौन पहुंचता है, बहुत कम लोग पहुंचते हैं। मैराथन विन करने वाला टॉप मोस्ट तो एक ही होता है। फिर कंप्लीट करने वाले भी बहुत बिरला ही होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक जगत में भी है कि सभी लोग तो, इतने लोग हैं, लेकिन सभी लोग तो आध्यात्मिक रास्ता नहीं अपनाते हैं ना। तो बहुत कम लोग सिद्धि के लिए प्रयत्नशील हैं। फिर इसमें सिद्धि प्राप्त होने वाले बिरला ही कोई मुझे वास्तव में जान पाता है। यानी एक्चुअली भगवान को पूर्णतः जानने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि एव च
अहंकार इति यन्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना यानी अपरा प्रकृतियां हैं। तो अब भगवान अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कहाँ हूँ, कहाँ कहाँ तुम मुझे मेरा एहसास कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो, ये बता रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये तो है पंच महाभूत, है ना, स्थूल रूप से हमारा शरीर बनता है इन्हीं पंच महाभूतों से। और आगे है मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 3 जो चीजें हैं वो हमारा सूक्ष्म शरीर बनाते हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर ये बनाने के लिए जो 8 प्रकृतियां हैं, है ना, तो वो विभक्त मेरी प्रकृतियां हैं, यानी भगवान की ही है, लेकिन भिन्ना प्रकृति जो उनसे अलग हो गई है, अपरा प्रकृति जिसे कहा जाता है, लोअर एनर्जी, लोअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये है। ये 8 प्रकार से हमारे सामने अभिव्यक्त होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर आगे बोलते हैं भगवान, अपरेयमित स्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहु ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो ये अपरा प्रकृति 8 प्रकार से हमको बताई। अब परा प्रकृति क्या है, पराशक्ति क्या है, वह उन जीवों से युक्त है, यानी कौन, हम लोग, हाँ, सारे प्राणी जो है उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तो हम लोग क्या है, भौतिक जगत में आते हैं और इस भौतिक अपरा प्रकृति के द्वारा जो साधन दिए जाते हैं जैसे वायु अग्नि जल, इनका हम विदोहन करते, उपयोग करते हैं, है ना, उसको हम वापरते हैं, है ना। तो ये बताया गया है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे। यहाँ स्पष्ट किया गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति यानी शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार ऐसे तत्वों में प्रकट होती है। तो ये भौतिक प्रकृति की ये दोनों रूप, जैसे स्थूल, हाँ, स्थूल यानी पंच महाभूत, और सूक्ष्म यानी मन बुद्धि अहंकार अपरा शक्ति के ही प्रतिफल है। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है। यानी हमारी जो आत्मा है, हम जो है, हमारा वास्तविक स्वरूप जो है वो क्या है, हम स्वयं भगवान की पराशक्ति है। और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा स्वरूप क्या है, हम तो भगवान की पराशक्ति, जिसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हम, हमारा क्या हो गया फिर, एक तो हम पराशक्ति है, हमारी आत्मा, किंतु हमारे ऊपर आवरण है जो है अपराशक्ति द्वारा निर्मित। ठीक है, तो हम इस आवरण के बिना तो रह नहीं सकते। जो रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनकी तो आत्मा भटकती रहती है ना। खास करके जो लोग आत्महत्या करते हैं ना, उनकी आत्माएं भटकती रहती है। क्यों भटकती है, क्योंकि भगवान ने जो नियोजन किया है उसके अगेंस्ट जाते हैं वे लोग। ठीक है ना। तो जैसे भगवान ने सोचा है कि इस जीव का जो स्थूल शरीर है वो 50 साल तक कार्यरत रहेगा, लेकिन वो व्यक्ति 25 साल में ही आत्महत्या करके अपना देह त्याग करता है, तो भगवान के इच्छा के विरुद्ध गया। तब वो 25 साल तक, जब तक उसका वो कार्यकाल समाप्त नहीं होता, तब तक वो बिना शरीर के भटकता है और अत्यंत तकलीफ प्राप्त करता है ना। तो इसलिए हमारा जो स्वरूप है वो कैसा है, अंदर है हमारे परा प्रकृति द्वारा निर्मित आत्मा, और ऊपर है स्थूल शरीर जो अपरा प्रकृति द्वारा निर्मित है। इस प्रकार इन टोटलिटी हम तटस्था शक्ति हो जाते हैं, है ना, कि हम भौतिक में भी जा सकते हैं, भौतिक कार्यों का विधान करके, भौतिक इंद्रिय तृप्ति करके हम अपना जीवन समाप्त कर सकते हैं, या फिर हम आध्यात्मिक प्रगति करके भगवान को जानकर, भगवान की भक्ति कर हम भगवान के धाम जा सकते। तो दोनों रास्ते हमारे लिए ओपन है।
हाँ, तो हमको फ्रीडम दी है भगवान ने कि आप जो चाहे वो रास्ता अपना लो। तो हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए? हमें तो पराशक्ति द्वारा हमें भगवत धाम जाने का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि ये तो भौतिक जगत में तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी जठरे शयनम, और तो और इसे भगवान ने स्वयं डिफाइन किया है कि ये कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। तो जब ये जानकारी हमको भगवत गीता के माध्यम से मिलती है, तो ये हमारी मतलब हमारी बुद्धि हमने इस ओर मोड़नी चाहिए कि हाँ, मैंने सही रास्ता चुनना चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सभी प्राणी जो है ये इसी दोनों शक्तियों में उत्पन्न होते हैं ना। अंदर पराशक्ति और शरीर जो है वो अपराशक्ति द्वारा निर्मित है। सारे ही जीव वैसे ही है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो चाहे वो भौतिक प्रकृति हो, चाहे वो आध्यात्मिक प्रकृति हो, या नहीं परा प्रकृति, अपरा और परा बोल सकते हैं, या भौतिक और आध्यात्मिक बोल सकते हैं, या फिर बहिरंगा अंतरंगा बोल सकते हैं, सारे एक ही दर्शाते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न है और मुझ में ही समाने वाला है। ठीक है? प्रलय के बाद भी मुझ में ही समाने वाला है और उत्पन्न भी मुझी से हुआ है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ठीक है? तो हम सभी कुछ, सारे प्लैनेट, सारे सृष्टि, सब कुछ जो है वो केवल भगवान पर आश्रित है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई मोती की माला होती है, और अपने को तो देखने में तो केवल मोती दिखते हैं, लेकिन वो उनको धारण किसने किया हुआ है, उनका आश्रय कौन है? वो अंदर से जाने वाला धागा। अगर वो धागा टूट जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं, वो माला नष्ट हो जाती है ना? तो उसी प्रकार हम सारे आश्रित है। सारा सभी कुछ जो कुछ है, भौतिक आध्यात्मिक जो कुछ है, वो सब कुछ भगवान पर ही आश्रित है। हम्म। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, मंत्रों वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। ठीक है? भगवान अपनी शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि मुझे आप भौतिक जगत में रहकर भी कहाँ पर हम मेरा एहसास कर सकते हो, कि मेरा अनुभव कहाँ पर कर सकते हो। वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं भगवान। मैं जल का स्वाद हूँ। तो हर बार हम जब जल पीते हैं तो हमको एक संतुष्टि मिलती है ना, जो दूसरे कोई भी पेय से मिल नहीं सकती। तो जल का स्वाद मैं हूँ। तो हर बार आपसे क्या करना है, जब भी आप पानी पीते हैं तो एक सेकंड रुक करके भगवान का स्मरण करना है कि हाँ, ये जल में जो स्वाद मुझे मिल रहा है, जो तृप्ति मुझे मिल रही है, वो वास्तविक भगवान है। फिर सूर्य तथा चंद्रमा का मैं प्रकाश हूँ। हाँ, तो उनको प्रकाश किससे मिलता है? वो भी भगवान है। तो हर बार हम सूरज और चंद्रमा की रोशनी को देखें तो एक सेकंड सोच ले कि ये तो भगवान है, इनका प्रकाश यानी भगवान है। फिर वैदिक मंत्रों में ओमकार, आकाश में ध्वनि, तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हमको जो ताकत मिल रही है, चेतना है हमारे शरीर में, वो कौन है? वो है भगवान। स्वयं परमात्मा के रूप में हमारे अंदर रहते हैं और हमारे शरीर में जो सामर्थ्य है वो हमें देते हैं। पुण्यो गंध पृथिव्यांच तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु।
मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। तो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे भगवान, कहाँ कहाँ मुझे देख सकते हो तुम। पृथ्वी की आद्य सुगंध, जब पहली बारिश होती है तब क्या सुगंध आती है ना, तो वो सुगंध मैं हूँ। अग्नि की ऊष्मा, अग्नि में जो तपिश है वो मैं हूँ। और सारे ही जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप मैं ही हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सना सॉरी विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम अहम। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। ठीक है, तो जो कुछ भी है वो सब कुछ भगवान ही है, समस्त जीवों का आदि बीज। आगे जाकर ये भी श्लोक आने वाला है कि किस प्रकार वे प्रकृति को प्रकृति के गर्भ में अपना बीज रोपण करके और सारी सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो आगे आने वाला है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने बता दिया समस्त जीवों का आदि बीज। हाँ, जैसे हमारे पिता को हम जानते, पिता के पिता को शायद शायद जानते, पिता के पिता को नहीं जानते, लेकिन ऐसी श्रृंखला अगर आगे बढ़ती जाए तब आदि बीज, ओरिजिनल बीज किससे आया है? कृष्ण से आया है। बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज भी मैं ही हूँ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्मावरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यानी काम भावना जो है, काम वासना जिसे हम कहते हैं भौतिक जगत में, क्योंकि यहाँ पर अच्छा प्रेम, शुद्ध प्रेम तो है नहीं, तो ये जो वासना है वो भी भगवान है, लेकिन कैसी वासना? जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, यानी धर्म से मान्यता प्राप्त जो काम वासना भी है वो भी भगवान है। ठीक है, तो बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हाँ, कामनाओं तथा इच्छा से रहित जो सशक्तिकरण है बलवानों का, वो भी मैं ही हूँ। और धर्म के विरुद्ध जो काम है, सॉरी सॉरी धर्म के विरुद्ध जो नहीं है ऐसा काम भी मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। ठीक है, तो हम किसके अधीन हैं? हम तो प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन हैं। हम बद्ध जीव, बंधे हुए जीव है हम लोग। तो हमको बांधा है किसने? प्रकृति के तीन गुणों ने बांधा है, और वो रस्सियां खींचते रहते हैं। एक गुण अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा गुण अपनी तरफ खींचेगा, तीसरा गुण अपनी तरफ खींचेगा। ऐसे तीन प्रकार की रस्सियों से हम बंधे हुए हैं। और जब कोई बलवान हो जाता है गुण, तो हम उसी गुण के अधीन हो जाते हैं, है ना। तो साधारणतः हम देखते हैं कि सवेरे जो है, मोस्टली यानी एक ब्रॉड वे में बताती हूँ, सवेरे सब लोग सत्व गुण में रहते हैं। अच्छे विचार करते हैं, मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। कोई कोई लोग वास्तविक सत्व गुण के कुछ कार्य भी करते हैं, जैसे पूजा करना, है ना, भगवान नाम लेना, या इस प्रकार के अच्छे काम भी करते हैं, या कुछ वैदिक साहित्य पढ़ना। तो ये सत्व गुण के लक्षण ये सवेरे प्रकट होते हैं। दोपहर होते होते सब लोग रजोगुण में चले जाते हैं। क्यों? अरे यार, ऑफिस जाना है, ऑफिस में उसने मेरे से बहुत पंगा किया था, अब मैं आज उसको सुना के रहता हूँ, है ना, अब मेरा प्रमोशन होना चाहिए। रजोगुण यानी आसक्ति, है ना, क्या बोलते हैं, सकाम कर्मी जो है वो रजोगुण में रहते हैं। तो वो होता है। और शाम होते होते क्या हो जाता है? मोस्टली लोग तमोगुण में चले जाते हैं। दिन भर की थकान होती, किसी को तो चिड़चिड़ करेंगे, है ना,
या फिर कोई नशा वगैरह करने लगते हैं, इस प्रकार से तमोगुण में चले जाते हैं। तो ये हम गुणों के अधीन हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान उनके नियंत्रक है। तो भगवान उनके बंधन में नहीं है। ठीक है, हम बंधन में है, भगवान नहीं है। और तीनों गुणों पर वे नियंत्रण करते हैं। उनको उन्होंने तीनों गुण उत्पन्न भी किए हैं और वे नियंत्रक भी हैं। तो इस प्रकार सब कुछ जो कुछ है वो सब कुछ भगवान ही है। लेकिन फिर भी भगवान का अस्तित्व कैसा है? फिर भी वे स्वतंत्र है। तो ये हम लॉजिक द्वारा नहीं समझ सकते। लेकिन इसके लिए एक अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो है वो थोड़ा सा हमको इसे समझाता है। अचिंत्य भेदा भेद यानी जिसका चिंतन भी नहीं कर सकते, हम लॉजिकली उसके बारे में सोच नहीं सकते, ऐसा तत्व जो कभी कभी भगवान एक है। हाँ, अचिंत्य भेद और अभेद, कहीं कहीं भेद है, भिन्नता है, और कहीं कहीं अभेद एकता भी है। ऐसा जो तत्व है वो इसे भगवान के ऐसे अपोजिट्स को समझा सकता है थोड़ा सा। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, अपितु वे मेरे अधीन हैं। इस प्रकार भगवान एकदम स्वतंत्र है। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुण यानी सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता है ना। तो हम तो ये बंधन में है, तो हम जैसे कैद में है, तो कैद जेल के बाहर की दुनिया को हम नहीं जानते है ना। उसी प्रकार हम मनुष्य इन तीनों गुणों के जेल में रहते हैं। और भगवान को जो गुणों के परे हैं, हाँ, गुणातीत यानी गुणों से परे, गुणों से बाहर, और कैसे हैं वे? अविनाशी, उनका कभी नाश नहीं हो सकता, ना तो उनका आदि है ना अंत है। ऐसे भगवान को हम नहीं जान सकते, क्योंकि हम बंधन में है, जेल के अंदर है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। ये श्लोक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कृपा करके इसे कंठस्थ कर लें आप लोग। हम्म? प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना, कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। और इसका जो चित्र था ना लेवल 1 में, वो कैसा था आप लोगों को याद है क्या? उसमें क्या दिखाया है कि एक इंसान समुद्र में गोते खा रहा है, एकदम डूबने वाला है। और एक इंसान नहीं, सभी लोग, सारे ही जीव, हम भव सागर में, भव सागर यानी भौतिक जगत में जिसको भव सागर भी कहा जाता है, तो उसमें हम लोग गोते खा रहे हैं। चाहे हम कितने भी श्रेष्ठ तैराक क्यों न हो, लेकिन जब किनारा दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और सारे साथी जो है आजू बाजू के सारे लोग उसी भवसागर में डुबकियां लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, एकदम मतलब दुर्बल हो गए हैं सारे के सारे। ऐसी स्थिति में हमको कौन बचा सकता है? दूर दूर तक किनारा नहीं है, कुछ नहीं। तो ऐसे समय में हेलीकॉप्टर रेस्क्यू सिर्फ बचा सकता है हमें, कोई जो ऊपर से आ जाता है ना। क्योंकि सागर में जो कुछ है, ना नाव है ना कुछ है, कुछ नहीं, नाव भी चल नहीं सकती यहाँ पर। तो ऊपर से जो हमें सहायता कर सके, रेस्क्यू ऑपरेशन कर सके ऊपर से, वही केवल हमें बचा सकता है ना। तो वैसे ही इस भवसागर से परे कौन है? भगवान है, बाकी तो कोई नहीं है। तो भगवान इस भवसागर से परे होने के कारण अगर उनकी कृपा हो जाए तो वे हाथ बढ़ा के हमको खींच सकते हैं, उस भवसागर से उबार सकते हैं, हेलीकॉप्टर रेस्क्यू कर सकते हैं। लेकिन कब करेंगे वे? जब हम शरणागत हो जाएंगे उनके, तब कहीं आएंगे वे, ऐसे वैसे नहीं आते। और शरणागत होना कोई सामान्य बात नहीं है। भगवान के प्रति शरणागत होना यानी भगवान को जो पसंद है वही करना, भगवान को जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करना, और भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, ये भावना मन में दृढ़ रहना। ऐसे 6 क्राइटेरिया दिए हुए हैं जो शरणागत की विधि को बताते हैं। अनुकूलस्य संकल्पो प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षस्यात् इति विश्वासो। हाँ, गोप्तृत्वे वर्णम तथा और क्या है, देखो मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ, षड्विधा शरणागति,
तो ये 6 विधियां बताई है शरणागत होने की। उसमें ये है कि भगवान को जो पसंद है वो करेंगे, भगवान को जो पसंद नहीं है वो नहीं करेंगे, भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे ये विश्वास रखना, और मैं पूरी तरह से भगवान पर अवलंबित हूँ, भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता, ये भावना को धारण करना है ना। और मेरा अस्तित्व तो एकदम नगण्य है, ये भावना रखना। ये जब हो सकता है तब कहीं जाकर हम शरणागत हो सकते हैं। और जब शरणागत होते हैं तब वे मुझे बचाने आते हैं, है ना। भगवान स्वयं मुझे बचाने आते हैं, और तब मैं इस भवसागर को सरलता से पार कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये बड़ा ही सुंदर श्लोक है। न मां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहृत ज्ञाना आसुरं भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाला है, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो शरण शरण कौन कौन नहीं आता? जो निपट मूर्ख है ना, जो मनुष्य में अधम है। तो निपट मूर्ख कौन होते हैं? निपट मूर्ख उसको कहा गया है जो केवल भौतिक जगत में मुझे ये पाना है, ऐसे मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे ये कार लेना है, मुझे ऐसा घर बनाना है, बस केवल इतने में ही जो लगा रहता है, जिसको बोलते हैं गधा मेहनत जो करता है, वो निपट मूर्ख है। उसके ऊपर वो कोई कुछ सोच ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसको निपट मूर्ख कहा गया है। फिर मनुष्यों में अधम, जो बिल्कुल नीच प्रवृत्ति का होता है ना। तो जो मनुष्य के समान भी बिहेवियर नहीं करता, अधम है वो, है ना। और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे साइंटिस्ट है जो अपने आप को बहुत महान समझते हैं। उनको लगता है अरे भगवान वगैरह कुछ नहीं, ये तो सब बिग बैंग थ्योरी वाले जो है ना, कि दो ग्रह टकराए और उसमें से वो एक्सीडेंट से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ। अब आप सोचिए, किस कुछ भी ऐसा एक्सीडेंटली कुछ बनता है क्या? एक्सीडेंटली अच्छी रोटी बन गई, एक्सीडेंटली अच्छा हलवा बन गया, ऐसा हो सकता है क्या कि सूजी घी और शक्कर आपस में टकराए और हलवा बन गया? ऐसा होता है क्या? हाँ, नहीं होता ही नहीं है। तो फिर इतनी बड़ी सृष्टि क्या बिग बैंग से हो गई? ये हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा भी इसी रोटी बनाने का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, म्यूट अच्छा। करें प्लीज। है ना। तो एक्सीडेंटली तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसे लोगों का ज्ञान जो है, सो कॉल्ड ज्ञान जो है, वो माया द्वारा हर लिया गया है। तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करना, ऐसे लोग जो अपने आप को महान समझते हैं और ईश्वर को मानते ही नहीं कि ईश्वर कुछ है, इस सृष्टि का सृजन किसी के द्वारा किया गया है, ये मानते ही नहीं है, वे असुर कहलाते हैं। ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हम्म। हाँ, यहाँ पर बहुत बड़ा पर्पट है, तात्पर्य बहुत बड़ा लिखा है। प्रभुपाद जी ने बहुत विस्तार से बताया है कि किसे मूढ़ कहा गया है, किसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है ना। इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी ने, सॉरी, अत्यंत विस्तार से यहाँ बताया है। आप लोग शांति से वह पर्पट पढ़े जरूर। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। एक है आर्त, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा अर्थार्थी, तथा चौथा ज्ञानी। हम्म। तो ऐसे लोग भगवान के पास जाते हैं। कौन से हैं? ये पुण्यात्मा रहते हैं, कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा कार्य किया है, पुण्य कमाया है, तब कहीं जाकर वे भगवान की सेवा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा वे भगवान से दूर भागेंगे। तो ये कौन से 4 प्रकार के लोग हैं? आर्त, आर्त यानी बहुत पीड़ा में है, बहुत कष्ट में है। जैसे आर्त कौन थी? द्रौपदी थी, है ना, कि उनको कोई दूसरी सहायता मिल ही नहीं रही थी, सबके पास गई वो,
भीष्म पितामह के पास, द्रोणाचार्य के पास, धृतराष्ट्र के पास और अपने पांचों बलवान पतियों के पास भी गई और बहुत कष्ट से उन्होंने याचना की थी, बहुत आर्तता से याचना की थी कि मुझे बचा लो। हाँ, मेरा चीर हरण कर रहे हैं ये लोग, दुष्ट लोग जो है दुर्योधन दुशासन, तो मेरा मेरा रक्षण करो। वो बहुत आर्तता से गई थी सबके पास, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। तब वो बहुत ही दीन अवस्था में भगवान को उन्होंने पुकारा, हे मुकुंद, आप ही केवल मेरी रक्षा कर सकते हो, मेरी रक्षा करो। और तब भगवान आए थे और उन्होंने रक्षा की थी। तो इस प्रकार ये कौन है? आर्त। फिर जिज्ञासु कौन से लोग होते हैं? जैसे हम लोग भी हैं। हम लोग मोस्टली भगवत गीता में क्यों आए? क्योंकि हमारी जिज्ञासा थी, क्या है भगवत गीता में, जरा जानना चाहिए, देखे तो कुछ फायदा होता है क्या, कुछ अच्छा लगता है क्या। तो जिज्ञासु स्वरूप के हम लोग हैं। और वैसे ही जिज्ञासु वो जो नैमिषारण्य के ऋषि थे, जिन्होंने सूत गोस्वामी से अनेक जिज्ञासाएं की थी कि यहाँ पर जो है हर एक जीव का कर्तव्य क्या है, क्यों उनसे जन्म मिलता है ना। फिर सर्वश्रेष्ठ वैदिक साहित्य क्या है, इस प्रकार से, यानी सॉरी, सर्वश्रेष्ठ मैसेज क्या है वैदिक साहित्य द्वारा दिया गया, है ना। सभी साहित्यों का सार क्या है, इस प्रकार से उन्होंने जिज्ञासाएं की थी सूत गोस्वामी से। फिर अर्थार्थी। अर्थार्थी कौन थे? ध्रुव महाराज। उनको उनकी सौतेली माँ ने अपमानित किया था, हाँ, कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकती, अगर तुमको गोद में बैठना है तो तुमने मेरे कोख से जन्म लेना था, अब तुम नहीं बैठ सकते। इस प्रकार उन्होंने अपमानित किया था। और तब वे भगवान की शरण में गए थे, विष्णु भगवान का उन्होंने उन्होंने आराधना की थी। जाते जाते, जब वो 5 साल के तो थे बालक, और घर छोड़ के वो चले गए जंगल की ओर कि मैं विष्णु को ढूंढ निकालूंगा और उनसे ये वरदान लूंगा कि मुझे भी राज्य चाहिए, मैं क्यों ऐसा रहूं, है ना। जब मेरे सौतेले भाई उत्तम को सब कुछ मिल रहा है, अपने पिता की गोदी में भी बैठ रहा है, मुझे नहीं बैठने दिया जा रहा, तो मैं मेरे पिता से भी बड़ा और मेरे दादाजी से भी बड़ा ऐसा राज्य मांगूंगा मैं विष्णु से। तो वो एक प्रकार से अर्थार्थी थे, है ना, राज्य मांगने गए थे। लेकिन जैसे ही उनके सामने स्वयं भगवान विष्णु आए, तब उनको एहसास हुआ कि मैं क्या मांगने जा रहा था। मैं तो कांच के टुकड़े मांगने जा रहा था, जबकि मेरे सामने केवल दर्शन मात्र से मुझे अनेकों अनेक हीरे प्राप्त हो गए हैं। तो मैं क्या मांगने जा रहा था, है ना, तुच्छ चीज मांगने जा रहा था कि मुझे राज्य चाहिए। हम्म। तो ये अर्थार्थी थे। और ज्ञानी। ज्ञानी जो ज्ञान, उनको सब ज्ञान है, लेकिन वो भगवान की भक्ति क्या है, इसके बारे में जानने के लिए वे भक्ति करते हैं, ऐसी सेवा करते हैं, है ना। तो ये 4 प्रकार की जो पुण्यात्माएं हैं, वो भगवान की सेवा में लगते हैं। लेकिन भगवान क्या बोले हैं? तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ इन चारों पुण्यात्माओं में सर्वश्रेष्ठ है ज्ञानी। लेकिन कैसे ज्ञानी? ज्ञान तो है और शुद्ध भक्ति में भी लगा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वामैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवाम् उत्तमां गतिम्। निस्संदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करता है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। तो सारे ही ये चारों ही आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये सारे ही पुण्यात्मा है, उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है, यानी उनके बारे में सब जानकारी रखते हैं, भगवान के बारे में, कि इन्हीं से सब कुछ निर्मित है, इन्हीं में सब कुछ विलय होना है, मैं उनका अंश मात्र हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनकी निरंतर सेवा करूं,
है ना। इस प्रकार से जिनको पूरा ही ज्ञान है, सारी सृष्टि का निर्माण किस प्रकार किया गया, देवताओं का स्थान क्या है, असुरों का स्थान क्या है, ये ज्ञान जिसको प्राप्त है, उसको भगवान बोले मैं अपने समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करते। तो जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान को प्राप्त करना। तो ये उद्देश्य ऐसे ज्ञानी लोग जो है उनको ये पता है, और इसलिए वे निश्चित रूप से वे भगवान को प्राप्त करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ये ज्ञान जो है वो जन्म जन्मांतर तक कैरी फॉरवर्ड होता है। जैसे कल हमने चर्चा की थी कि बाकी सारा जो भौतिक ज्ञान है वो तो मृत्यु के बाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया उस व्यक्ति के लिए। दूसरे जन्म में उसको फिर से वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा, एबीसीडी से। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान का ऐसा नहीं होता। हम्म और वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से जन्म जन्मांतर तक जब हम प्रयत्न करते रहते, ज्ञान प्राप्त करते रहता है जीव, तब कहीं वो भगवान को समस्त कारणों का कारण जानकर भगवान की शरण में जाता है। और ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ठीक है। तो एटलीस्ट हमने इस जन्म में, पिछले जन्मों का तो हमको मालूम नहीं है, इस जन्म में हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आगे 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 अनेक जन्मों तक जब हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो हम शरण में जा सकते हैं भगवान के और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन केवल ज्ञान ही एकमात्र नहीं है, हम इसी जन्म में भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। किस प्रकार? पूर्णतः उनकी शरणागति अपनाकर, और उनकी निरंतर सेवा करके, उनका निरंतर स्मरण करके, उनके बारे में निरंतर सुन करके और उससे प्रसन्नता प्राप्त करके हम इसी जन्म में भी भक्ति द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कामैस्तैस्तैर्हतज्ञानः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। एक मिनट। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो देवताओं के पास कौन जाता है? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है ना। अरे मुझे वो अच्छी वाली नौकरी चाहिए, तो देवताओं की शरण में गए। वो किसी भी देवता के पास गए और यानी कामना लेकर, है ना। तो ये सकाम भक्ति हुई। वो लोग अपनी भौतिक इच्छाओं को लेकर देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं की शरण में जाते हैं, और फिर वो अपने स्वभाव के अनुसार, उनका अगर तमोगुणी स्वभाव है तो अलग प्रकार से उनकी पूजा विधि विधान, उनके देवता भी अलग ही रहेंगे तमोगुणी लोगों के, है ना। तो वो भूत प्रेतों की पूजा करेंगे। फिर जो राजसी लोग हैं वो किसकी पूजा करेंगे? देवताओं की करेंगे, या फिर इवन मनुष्यों की करेंगे, जो उच्च पदस्थ है या मंत्री लोग हैं। ऐसे लोगों की पूजा भी करते हैं वो, कुछ कामना लेकर जाते हैं, है ना। कि ये मंत्री को मैं बहुत मक्खन लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, हाँ मुझे अच्छा पद दे देंगे, या अच्छी कुछ धन की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से वो मनुष्य की भी सेवा करते हैं, ये रजोगुणी लोग हैं। और फिर सत्वगुणी लोग देवताओं की शरण में जाते हैं, है ना। कभी कोई गणपति की शरण में जाता है कि गणपति को ही आराध्य मानता है, कोई महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, कोई और भी अन्य जो है देवता, तो उनकी शरण में जाते हैं। ठीक है। और उनके अपने स्वभाव के अनुसार विशेष विधि विधानों का पालन भी करते हैं, है ना। कोई व्रत कर लेता है, मैं सोमवार का व्रत करती हूँ शिव जी का पूजन करने के लिए, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसे अनेक जो लोग हैं तो अलग अलग देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन क्यों जाते हैं? उनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है। बहुत स्पष्ट बोला है भगवान ने। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है वो देवताओं की शरण में जाते हैं।
यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। तो भगवान ऐसे अड़ंगे नहीं लगाएंगे कि अरे देवता की क्यों पूजा कर रहे हो, वो तो बहुत टेम्पररी तुमको कुछ दे सकते हैं, तुमने मेरी पूजा करनी चाहिए। ये भगवान परमात्मा रूप में स्थित है, वो नहीं ऐसा करते। वो क्या करते, अच्छा तुम्हारी इच्छा इस देवता की पूजा करना है, ठीक है, मैं तुम्हारी श्रद्धा को और स्ट्रांग बना देता हूँ। हाँ, तो श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ बताना चाह रही थी। हाँ, यहाँ पर मैं बता रही थी कि ये देवताओं की शरण में जाते हैं, तो क्या हमने बिल्कुल देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए? ऐसा नहीं है। देवी देवताओं को जब भी देवी देवता के सामने जाए तो बहुत आदर पूर्वक उनको नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, तो उनको फूल अर्पण करना चाहिए, सब करना चाहिए। लेकिन मन में अगर हमारी सकाम भक्ति रहे तो फिर वो अच्छा नहीं है, ऐसे भगवान बता रहे। हमने देवी देवताओं से भी क्या मांगना चाहिए कि हमने मांगना चाहिए मेरी कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसे आप स्ट्रांग करिए, मुझे भक्ति दीजिए भगवान कृष्ण की। ये हम उनसे मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी इच्छा, भौतिक इच्छा लेकर भगवान देवताओं के पास जाते हैं तो वो एक्चुअली योग्य नहीं है। ऐसे यहाँ पर स्वयं भगवान बता रहे हैं, है ना। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी जाती है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने अपनी इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार उनका पूजन करते हैं। और भगवान क्या बोलते हैं, और तो और जिनके मन में जो इच्छा निर्माण हुई, मैं ये देवताओं की शरण में जाऊंगा, किसी ने बता दिया अरे सोमवार का व्रत करने से ये फायदा है, तू भी कर ले, तो भगवान क्या करते हैं, इसके मन में इच्छा जागरूक हो गई, अरे करना चाहिए वो व्रत, उसने बोला है, क्या मैं करूं कि नहीं करूं। तो भगवान और परमात्मा रूप में क्या करते हैं, उस श्रद्धा को स्थिर कर देते हैं। ठीक है, अरे अरे नहीं करो, यानी परमात्मा रूप में वो हमको इंस्ट्रक्शंस इस प्रकार भी देते हैं कि हाँ नहीं कर ही लेना चाहिए, शायद मेरा फायदा हो जाए, चाहे शायद वो अच्छी नौकरी मिल जाए। तो इस प्रकार भगवान करते हैं कि जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है तो मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, तो उस प्रकार वो उसी विशेष देवता की भक्ति करने लगता है। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त है। हाँ, देता कौन है ये सारे लाभ? सपोज किसी ने कोई व्रत किया और उसको वास्तविक रूप में उसको वो जो इच्छा लेकर उसने व्रत किया था वो पूर्ण भी हो गई इच्छा। किसी की इच्छा रहती है अच्छी नौकरी मिलना चाहिए, तो उसके लिए उसने व्रत किया और उसकी उसकी नौकरी मिल भी गई, तो वास्तविकता ये किसने दिया है? ये केवल कृष्ण ने दिए हुए लाभ है। देवता अपने मन से कुछ नहीं करते, वे जो भगवान का सैंक्शन हो वो ही करेंगे, जिसको भगवान का अप्रूवल मिले, फाइल पर अप्रूवल है भगवान का तो चलो आगे एक्शन लो, नहीं तो नहीं, है ना। तो टॉप मोस्ट अथॉरिटी कौन हुआ? कृष्ण हुए, है ना। तो इस प्रकार वो देवता विशेष की पूजा करते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति भी उनकी हो जाती है, लेकिन ये लाभ दिए गए हैं कृष्ण द्वारा। तो मुझे लगता है ये आज हम यहीं रुकते हैं। इस अध्याय में कितने श्लोक हैं? मुझे लगता है 30 होने चाहिए, तो कल हम इसको पूरा करेंगे थोड़ा सा। हाँ 30 है, आज भी हो सकता है लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा और फिर थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये हम आराम आराम से जैसे आज गए हैं वैसे ही कल भी जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 22वें श्लोक पर रुकते हैं और कल इसे पूरा करेंगे, फिर से एक थोड़ा सा रिकैप भी हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है क्या? आप लोगों को क्या लगता है, कोई बताएं? शारदा माता जी या कोई और बताएं, आरती माता जी कोई बताएं मुझे। ठीक है। जी सही माता जी। है, सही हम्म, मत है ये। ठीक सही है। है। हाँ, तो कल हाँ जी थोड़ा सा माता जी। रिकैप लेते हुए कल ये अध्याय पूरा करेंगे हम। तो आज ठीक है यहीं पर माता। रुकते हैं। तो हमने क्या क्या देखा आज?
कि किस प्रकार भगवान की अनुभूति हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, है ना। और फिर हम कैसे बने हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच। जो हमारा ऊपरी शरीर है, स्थूल शरीर है, वो अष्ट तत्वों में भिन्न भिन्न जो है वो अपरा प्रकृति द्वारा निर्मित है, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो भगवान की पराशक्ति द्वारा निर्मित है ना। तो इस प्रकार से हमने बहुत सुंदर चीजें आज देखी है। कल थोड़ा सा रिकैप लेकर के हम इसको पूरा करेंगे। ओके, चलिए। तो कैसा लग रहा है आज तक का सफर, आप लोगों को कैसा लग रहा है भगवत गीता का? बहुत मैं बढ़िया सुन माता। बहुत ही अच्छा माता जी, बहुत ही बढ़िया। जी जी, बहुत सुंदर है भगवत गीता, है ना। जितनी पढ़ो उतनी मधुर लगने लगती है वो। जी। अच्छा, सब लोगों को क्विज आ रहे हैं अभी? क्विज में कोई दिक्कत नहीं नहीं माता जी। नहीं है ना? नहीं। सब लोग, किसी को दिक्कत है? क्षमा माता जी से आप लोगों ने संपर्क करके सॉल्व कर लिया सब? हाँ जी, ओके, ठीक है। सब लोग माला कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, एक माला जप प्लीज करिए, प्लीज करिए, मेरा बहुत नम्रता से अनुरोध है। सब लोग एक माला तो भी स्टार्ट करें। कौन कौन नहीं कर रहे हैं जरा हाथ रेस करें और मुझे बताएं कि क्या दिक्कत है। हैंड रेस करें कृपा करके। कौन कौन नहीं कर रहा है, एक भी माला नहीं कर रहे हैं, कौन कौन? हम्म, किसी ने भी हैंड रेस नहीं किया, सभी लोग कर रहे हैं। हरी बोल माता जी, हरी बोल। हरी इसका बोल, रियली? मतलब अगर सच ये में तो बहुत बहुत अच्छी बात है। हाँ, अभी भी मैं फिर से टाइम दे रही हूँ। कौन कौन नहीं कर रहा है कृपा करके हैंड रेस करें। सच्ची में सब लोग कर रहे हैं। ओह, सो हैप्पी टू नो, रियली। अगर सब लोग कर रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर आप में से कोई नहीं कर रहे हैं तो कृपा करके एक माला शुरू करिए। मैं बहुत नम्रता से आप लोगों से बार बार निवेदन कर रही हूँ कि कृपा करके एक माला करिए। 7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, 7 मिनट भगवान को दीजिए, शुरू करिए। हाँ, चलिए। और तीसरा प्रश्न क्या था? हाँ, कोई लोग आने का प्लान बना रहे हैं हमारे मंदिर के उद्घाटन में? जी जी माता जी, हमने वो रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है। बहुत अच्छा। अभी टिकट कराना है मुझे। अब मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि कोलकाता से आना है ना। तो अच्छा अभी मैं सोच रही, और मैंने लीव के लिए भी अप्लाई कर लिया कि मुझे 4-5 डेज का लीव चाहिए ऑफिस में। अब मैं प्लान करी कि मैं फ्लाइट से आऊँ या इस ट्रेन से आऊँ, कैसे आऊँ, मैं मैनेज नहीं कर पा रही। तो अभी वही प्लानिंग मेरी चल रही है जी जी, कि मैं। बहुत खुशी हुई जानकर आरती माता जी, बहुत बहुत खुशी हुई। तो आप जरूर आइएगा माता जी, मेरा कलकत्ता। एक प्रश्न है। जी सपोज अगर 19 को नहीं होकर अगर 20 को मेरी टिकट वहां से रिटर्न की हो रही है, तो टेम्पल में व्यवस्था होगी ना 19 को? जी जी, आप आपका आने जाने का समय बता दीजिए तो वो वैसे ही व्यवस्था करेंगे आपके रहने की, 20 तारीख तक की। तो टेम्पल में, प्रॉपर टेम्पल में तो नहीं रह सकते क्योंकि अभी जो रूम्स है वो तो अभी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत सारे होटल्स वगैरह अभी बुकिंग चालू कर दिया है टेम्पल के अच्छा। द्वारा। तो वो एन ब्लॉक बुकिंग करेंगे और वहां से ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था रखेंगे कि इस होटल में सपोज 50 लोग हैं तो 50 लोगों जी। को मंदिर लाना ले जाना ये सब मंदिर वाले करेंगे। तो बहुत उनका कितना मतलब कितने एफर्ट्स लगेंगे सब कुछ अरेंज करने में, अरेंजमेंट्स में बहुत ज्यादा वो है ना। सारे होटल्स बुक करना, फिर कौन कहाँ रहने वाला है वो बताना, उनको जहां से वो आ रहे हैं शायद वो पिकअप वगैरह भी करेंगे, होटल में रखेंगे, फिर वहां से मंदिर में लाना ले जाना, ये सारे मतलब प्लानिंग बहुत बड़े पैमाने पर है। इसलिए सबको हम बोल रहे हैं जल्दी बताइए तो वैसे बुकिंग्स हो जाएगी ना आगे की व्यवस्था। तो मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए आरती माता जी, आपसे मुलाकात होगी। हाँ जी माता जी, जी जी, माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। और कोई आने का इच्छुक है? हरे कृष्णा। माता जी, मन तो बहुत करता है लेकिन क्या करें, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है ना। सुधीर प्रभु, भगवान का नाम लीजिए और आ जाइए। पिछली बार भी तो आप आए थे सॉफ्ट हाँ ओपनिंग माता में, है जी, ना। पिछली बार में और अब में बहुत फर्क आ गया माता जी, स्वास्थ्य में, है ना। अच्छा, ठीक।
कलकत्ता से कृष्णा राय माता जी से संपर्क करिए माता जी, वो आ रही है ना। हाँ, कलकत्ता से काफी लोग आने वाले हैं। और आरती माता उसमें जी। ग्रुप में, कलकत्ता ग्रुप में आप शामिल हो जाइए। अलग अलग हाँ सिटी के हाँ, ग्रुप है, बॉम्बे का अलग है, दिल्ली का अलग है, हैदराबाद बेंगलोर का। का अलग है, हम लोगों का बेंगलोर का तो अलग उस है। जी ग्रुप में उसकी तो आप शामिल जानकारी हो नहीं जाइए। माता जी। ठीक है, अ, मैं आपको कल देती हूँ, मैं कलकत्ता ग्रुप के बारे में आपको कल जानकारी देती हूँ, आज ही कृष्णा पूछती हूँ। राय माता जी आ रही हैं, हम्म, भजन जो सिखा। जी, हरे जो भजन कृष्ण, सिखाती है वो कृष्णा जो राय माता जी। जो भी डिवोटी जाने का इच्छुक है तो वो मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी फिर। अरे वाह, जी माता देखिए, जी। क्षमा माता जी रियली बहुत एफिशिएंट है। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल, रियली। हाँ, आरती माता जी, आप क्षमा माता जी को लिख दीजिए कि आप जी जाने के जी इच्छुक है, और जी जी आपको वो ग्रुप मैं में ऐड कर कलकत्ता देंगे। ग्रुप का ना आपको फिर लिंक भेज दूंगी। जी, हम्म, जी माता जी। हरे तो वो कृष्ण। ग्रुप से क्या होता है, ट्रैवल में वगैरह भी आसानी पड़ जाती है, साथ में रहते हैं लोग, और फिर आगे का आपको आसानी हो जाएगी जरा। तो वो ठीक है मैम। कृष्णा रॉय माता जी करके हैं जो हम लोगों को भजन सिखाती है, तो वो हाँ है जी। कलकत्ता से, वो आ रही है। जी माता जी। तो ऐसे बहुत लोग आ रहे हैं, सब लोग, आप लोग भी आइए, जो भी है यहाँ पर डिवोटीज, तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मतलब एक जीवन में वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस होगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, तो आज यहीं रुकते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को, कल हरे मिलते हैं। कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम।